अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बड़े अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी बेसिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और वो टॉपिक है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हम समझेंगे बच्चों पहले कि क्या है ये डीएनए और इसकी कंपोजिशन क्या है। बच्चों, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। बच्चों, न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये एक इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स है, जैसे लिपिड्स है। इसी तरह से ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स में से एक है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लिक एसिड जैसे मैंने कहा आपको दो किस्म के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म अगर हम इसको एक्सपेंड करके बताएंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के बारे में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आज हम डीएनए पर ही फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी जो है बहुत पहले हुआ था बच्चों। 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने पस सेल्स में से वाइट ब्लड सेल्स से उन्होंने ये न्यूक्लिक एसिड उन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन न्यूक्लिक एसिड है ऐसा उनको मालूम नहीं था ये मॉलिक्यूल। ठीक, लेकिन पता किया कि वो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, लिपिड भी नहीं है, लेकिन एक मॉलिक्यूल था। लेकिन इस मॉलिक्यूल की एसिडिक प्रॉपर्टी जो है बाद में अल्बर्ट कॉसेल नाम के एक साइंटिस्ट ने पता किया था। ठीक, तकरीबन 1885 से 90 के बीच में ये रिसर्च के दौरान उन्होंने ये मालूम किया था अल्बर्ट कॉसेल ने कि जो मिक्सचर ने ठीक जो चीज़ डिस्कवर की थी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है। बाद में 1889 में फ्रेडरिक मिक्सचर का ही स्टूडेंट था रिचर्ड आल्टमैन, उन्होंने इस मॉलिक्यूल को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। खुद फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको न्यूक्लिन बोला था, लेकिन उसी के स्टूडेंट रिचर्ड आल्टमैन ने 1889 में इसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, क्योंकि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पहले ही मालूम कर चुका था अल्बर्ट कॉसेल ने 1885 में। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लिक एसिड में हम आज डीएनए पे फोकस करेंगे। तो बच्चों, डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म यहाँ लिखेंगे तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। आज हम डीएनए की कंपोजिशन समझेंगे कि ये डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना है। जब हम ये समझेंगे इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हमको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली एक पॉलीमर है। इट्स ए पॉलीमर उस कंपाउंड को कहा जाता है जो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना है। तो ये भी एक पॉलीमर है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च का नाम सुना होगा। स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स से मिल के बनते हैं। जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं, ठीक, तो उससे बनता है स्टार्च। तो स्टार्च एक पॉलीमर कहलाता है। उसी तरह से प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड, ठीक, अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे रिपीटेडली अमाइनो एसिड्स जुड़ जाएंगे, ठीक, तो उन अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से, पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन्स बनती है, पॉलीपेप्टाइड्स बनती है। तो जिस तरह से प्रोटीन पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का, जिस तरह से स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज यूनिट्स का, उसी तरह से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी पॉलीमर है। और किस चीज़ का पॉलीमर है? ये पॉलीमर है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर है, यानी जब n टाइम्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे
तो आपको बाद में बन जाएगी डीएनए। इन रिपीटिंग यूनिट्स को जिससे मिल मिल के डीएनए बनता है, जब ये पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमर है, तो ये क्या होगा, ये होगा मोनोमर। मोनो मीन्स एक। तो जब बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक, बाद में बनता है एक पॉलीमर जिसको कहते हैं हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो समझ गए बच्चों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इनसे मिल मिल के बनता है। अब हम और नीचे उतरेंगे, उतर के देखेंगे कि ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आखिर किस चीज से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स खुद 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है बच्चों। इनमें एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर एक पेंटोस शुगर है, ये 5 कार्बन वाली एक शुगर है, पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। दूसरा कंपोनेंट इसमें वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, आगे हम इनकी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, समझाएंगे आपको। उन नाइट्रोजनस बेस में से एक नाइट्रोजनस बेस इसके साथ न्यूक्लियोटाइड में शामिल होंगे। डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस होंगे। हम यहाँ लिखेंगे एन नाइट्रोजनस बेस, एन नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजनस बेस होंगे इसमें। और तीसरा बच्चों कंपोनेंट एक न्यूक्लियोटाइड का, जो यहाँ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, वो है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो एक फास्फोरिक एसिड, एक नाइट्रोजनस बेस और एक डीऑक्सीराइबो शुगर, इन तीनों कंपोनेंट से मिल के बनता है एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ हम एरो इस तरह से करेंगे, इन तीनों कंपोनेंट से मिलके बना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। जब n टाइम्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाएंगे तो बनता है बच्चों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। डीऑक्सीराइबो शुगर, इसी शुगर के नाम से ये नाम पड़ा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस नाम में जो डीऑक्सीराइबो है ना, वो इसी डीऑक्सीराइबो शुगर की वजह से आ गया है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस है। ठीक है बच्चों, क्या होता है ये आगे हम बताएंगे। एक नाइट्रोजनस बेस और एक फास्फोरिक एसिड। अब हम इन 3 कंपोनेंट्स को हम एक एक करके जानेंगे कि नाइट्रोजनस बेस कितने किस्म के हैं, फास्फोरिक एसिड क्या है और डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसा दिखता है। ठीक है, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूं बच्चों। तो अब तक आपने देखा कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से बना है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक पेंटोस शुगर जो डीऑक्सीराइबोस है, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फास्फोरिक एसिड। सबसे पहला हम बात करेंगे बच्चों नाइट्रोजनस बेस, या यहाँ लिखा है हमने पहला डीऑक्सीराइबो शुगर, तो उसी की बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है डीऑक्सीराइबोस शुगर जो एक पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाला एक शुगर है। इसके स्ट्रक्चर यहां बनाएंगे। 5 कार्बन वाली शुगर, कार्बन नंबर 1 है, ये जो कॉर्नर है ये रिप्रेजेंट्स कार्बन,
कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और एक और कार्बन यहाँ पर है CH2OH। ये कार्बन नंबर 5। ये 5 कार्बन वाली एक शुगर है, पेंटोज शुगर कहता है इसको। इस पेंटोज शुगर में यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। इस पेंटोज शुगर की जो कार्बन नंबर 2 है बच्चों, इस कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, खाली हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक, तो इस ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से इस शुगर को डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। इस शुगर को हम डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। अगर यहाँ OH होता तो ये राइबोस कहलाता है, राइबोस शुगर। लेकिन इस राइबोस शुगर बाद में कन्वर्ट होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर में राइबोस न्यूक्लियोटाइड रेडक्टेस नाम के एक एंजाइम की मदद से। ठीक है, आगे पता चलेगा आपको। तो ये ऑक्सीजन हट जाता है बाद में, तो इस राइबोस शुगर से बन जाती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी मींस विदाउट ऑक्सीजन। ठीक, वो ऑक्सीजन कहां पर नहीं है, कार्बन नंबर 2 पे नहीं, इसलिए मोर स्पेसिफिकली इस शुगर को हम 2-डीऑक्सी कहते हैं। 2-डीऑक्सी, ये 2 दिखाता है कि किस पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है। 2-डीऑक्सी राइबोस, ये 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर है, या सिंपल आप इसको डीऑक्सी राइबोस ही कह सकते हो। तो एक कंपोनेंट ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है बच्चों, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ओके। तो याद रखना, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे एक OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप है। ये आगे आपको मालूम पड़ जाएगा और इसकी जरूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारा रहेगा बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाने में, वो है नाइट्रोजनस बेसिस। मैं मिटाता हूं, मिटा के लिखना पड़ेगा। तो द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नाइट्रोजनस बेस 2 किस्म के होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस को, ये तो 2 किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं बच्चों हम प्यूरिन्स, ठीक, और दूसरे को कहते हैं हम पायरिमिडीन्स। Purines and pyrimidines, these are the nitrogenous bases, 2 group of nitrogenous bases. अब जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस है बच्चों, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होती है, इनमें डबल रिंग होती है। डबल रिंग वाली हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती है, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स। कौन? प्यूरिन्स। लेकिन पायरिमिडीन्स जो है ये इनमें सिंगल रिंग होती है, दिस कंटेन्स सिंगल रिंग। इनमें पायरिमिडीन्स में सिंगल रिंग होती है और प्यूरिन्स में 2 रिंग्स होती हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होती है, लेकिन वो 2 रिंग्स अलग अलग किस्म की होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। समझ गए बच्चों? अब हम देखेंगे इन प्यूरिन्स में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कौन कौन से हैं। प्यूरिन्स में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कौन कौन से हैं? वो है बच्चों, प्यूरिन्स में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो 2 है। इनमें से हम एक लिखेंगे एडेनिन, एडेनिन, ठीक, और दूसरा है गावनीन। जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस है वो 2 है, एक एडेनिन, दूसरा गावनीन। इनकी स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करेंगे।
ये अमाइनो ग्रुप, ये वैलेंसी बराबर कर रहा हूं मैं। ये है बच्चों एडेनिन। एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। एडेनिन, गाओनिन को हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है। एडेनिन में ये अमाइनो ग्रुप है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आप याद रखना अमाइनो ग्रुप है। ठीक, देखो आप इसमें 2 रिंग्स हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, डबल रिंग है ये। तो इन प्यूरिन्स के नंबरिंग आईयूपीएसी के तहत नंबरिंग का एक अलग तरीका है। ये नंबरिंग यहाँ से करते हैं, नंबरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1, ये एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं आईयूपीएसी रूल के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये N9 बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम में आएगा। N9, 9th पोजीशन का N, थोड़ा मोटा करके लिखता हूँ मैं। तो ये एडेनिन है, यहाँ लिखता हूँ मैं एडेनिन। एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, हेटेरोसाइक्लिक, तो ये प्यूरिन्स में से है। दूसरा प्यूरिन है बच्चों गाओनिन। तो गाओनिन भी इसी तरह से है, क्या लगता है? तो यहाँ एक कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ एक कीटोनिक ग्रुप है, और इस कार्बन पे एक अमाइनो ग्रुप है। ये 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक, इनके हम वैलेंसी बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक ठीक, ये है बच्चों गाओनिन, गाओनिन जी, ये है एडेनिन ए। दोनों में देखो आप 2 रिंग्स हैं, हेटेरोसाइक्लिक डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है। इनको हम कहते हैं बच्चों प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? एडेनिन और गाओनिन जो है वो प्यूरिन्स कहलाता है। और आपको ये भी बता दूं, ये दोनों बेसिस जो है वो डीएनए में हो सकते हैं। बोथ द बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए। दोनों जो है प्रेजेंट इन डीएनए। एडेनिन और गाओनिन दोनों डीएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक, अभी आपको बताया गया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं, और वो नाइट्रोजनस बेसिस इनमें से कोई हो सकता है, या ए हो सकता है, एडेनिन या गाओनिन हो सकते हैं। और भी हैं जो प्यूरिन पायरिमिडीन्स कहलाता है। अब हम पायरिमिडीन्स की स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसा है, उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है बच्चों, तो मिटा दूं मैं इसको। प्यूरिन्स की हमने स्ट्रक्चर बना दी, अब हम बनाएंगे पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स 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 जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। अब पायरिमिडीन कौन कौन से हैं? पायरिमिडीन्स एक है साइटोसिन, साइटोसिन, एक है थायमीन, थायमीन, और तीसरा है यूरासिल। इसका मतलब पायरिमिडीन जो है वो 3 किस्म के, 3 किस्म के पायरिमिडीन्स है। एक को कहते हैं हम साइटोसिन, एक को कहते हैं थायमीन, एक को कहते हैं यूरासिल। ठीक, तो थायमीन इस तरह से आप नहीं लिखना, THIA नहीं लिखना, ये विटामिन हो जाएगा। विटामिन B1 को भी थायमीन कहते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग में फर्क है, याद रखना। यहाँ पर THYAMIN थायमीन और यूरासिल, ये तीनों जो है ये पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस है। लेट्स हैव अ लुक एट देयर स्ट्रक्चर्स। एक ही रिंग है इनमें,
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ग्रुप, यहाँ पर है अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप। ये ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इनके हम वैलेंसी बराबर करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये है साइटोसिन। साइटोसिन सी से डिनोट करते हैं इसको, थायमिन को टी से, यूरासिल को यू से। तो ये है साइटोसिन। तो IUPAC रूल के तहत इनकी नंबरिंग जो है वो क्लॉकवाइज किया जाता है। और ये है नंबर 1 N1, बड़ा इंपॉर्टेंट, मोटा करता हूँ, 2 3 4 5 और 6। तो ये N1 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये है साइटोसिन। दूसरा थायमीन। तो थायमीन में इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पे ये दोनों कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो। ठीक, बाकी आप बराबर कर सकते हो। ये N1 हो गया फंक्शनल ग्रुप से। और ये NH ग्रुप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगा। ये थायमीन और है लास्ट में यूरासिल। लेकिन इन कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, इस कार्बन पे थायमीन में यहाँ मिथाइल ग्रुप है। ये है यूरासिल। तो ये N1 है, ये है बच्चों यूरासिल। तो ये हैं 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड की। इन्हीं कंपोनेंट से मिल के बनेंगे न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और इन्हीं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होकर DNA बनेंगे। और कैसे बनेंगे इस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।